मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रन। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और एक क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डॉट डॉट को परिपोषित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण, या सेकेंड ऑप्शन है प्रत्यय के समस्त ज्ञान, और थर्ड है सूत्र शैलीय व्याकरण, या फोर्थ है संदर्भ में व्याकरण। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्यिक विद्याओं से, सेकेंड पठन प्रक्रिया से, थर्ड लेखन प्रक्रिया से, फोर्थ अलंकार व छंद से। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, साहित्यिक विधाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने के किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवाद विधि, सेकेंड ऑप्शन आगमन विधि, थर्ड ऑप्शन निगमन विधि, फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकीय विधि। तो 108 का आंसर हो जाएगा आगमन विधि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। किसकी बात की गई? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास, सेकेंड निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, थर्ड है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, और फोर्थ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने को क्षमता का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 110। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का फर्स्ट ऑप्शन, भाषा शिक्षण का डॉट डॉट। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य उद्देश्य, सेकेंड है उद्देश्य है, थर्ड उद्देश्य नहीं है, फोर्थ एकमात्र उद्देश्य है। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए डॉट डॉट जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का विकास डॉट डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन परिवेश कामा भाषिक, सेकेंड साहित्यिक कला, थर्ड कलात्मक साहित्यिक और भाषिक साहित्यिक। तो 111 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, भाषिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है।
हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। सेकेंड, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना। थर्ड, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना। और फोर्थ है हिंदीतर भाषा को भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो 112 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? फोर्थ, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी ऐसी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो 114 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। सेकेंड, भाषिक पठन सामग्री। थर्ड, समृद्ध भाषा परिवेश। फोर्थ, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। तो 15 का हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर, समृद्ध भाषा परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। किसकी बात हुई? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। सेकेंड, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। थर्ड, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। और फोर्थ, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग की स्वीकार करें। तो 116 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह ... से ग्रसित है। भाषाघात या डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, हिंदी भाषा की विविध रूपों से परिचित कराने में ... सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। सेकेंड, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। थर्ड, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा की पुस्तक व ज्ञापन। तो 118 का थर्ड विल बी द राइट आंसर, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। व्याकरण का, भाषाई परिवेश का, या स्वाभाविकता का, या सहजता का। तो किसका नहीं है? व्याकरण का नहीं, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। सेकेंड, सौंदर्य प्रतिमान बनाना। और थर्ड है स्त्री बंधन की चर्चा करना। फोर्थ है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। तो 120 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। थैंक्स फॉर
बातचीत।